हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओनली यू द सीरीज के एपिसोड 4 पार्ट 4 की। पार्ट 3 में हमने देखा था कि तवान को इरा को बचाते हुए गोली लग जाती है। अब आगे, जब तवान को गोली लगी थी तो इरा हर टाइम उसके साथ थी, उसे होल्ड किए हुए थी क्योंकि उसका ब्लड बह रहा था। इसके बाद जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो इरा ने कॉल करके अपने डैड को वहां बुलाया था और इरा के डैड ने सबसे अच्छे डॉक्टर को तवान का इलाज करने के लिए कहा था। बट इधर इरा अभी भी काफ़ी परेशान थी और वह परेशान होकर इमरजेंसी रूम के बाहर इधर उधर वॉक कर रही थी और उसके आंसू भी बह रहे थे। वह खुद से कहती है यदि उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये सोचकर इरा को काफ़ी पेन हो रहा था क्योंकि वह उससे प्यार करती है और तवान ने भी इसे हाल ही में एक्सेप्ट किया था और तवान ने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ भी खतरे में डाल दी थी, जिससे वह अब हॉस्पिटल में है। तभी अचानक इरा के डैड उसके पास आते हैं और उसे टाइटली हग करते हैं। तभी इरा रोते हुए कहती है, डैड, तवान को गोली लगी है, उसे मेरी सेफ्टी की कीमत चुकानी पड़ी है। इरा रोते हुए अपने डैड को हक करते हुए कहती है, डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इधर अपनी बेटी को इतना सैड देखकर मिस्टर कैसी का दिल टूट जाता है। वे उसे टाइटली हक करते हुए उसे काम करने का ट्राई करते हैं। तभी एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम के बाहर आता है और थोड़ा परेशान होकर कहता है, हम उसकी सिचुएशन स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात थी कि गोली उसे बस टच करके निकल गई, बट उसका ब्लड ज़्यादा लॉस्ट हो गया है और हमें किसी डोनर की ज़रूरत है जिसका ब्लड ग्रुप तवान के ब्लड से मैच करता हो। तभी ये सुनकर इरा जल्दी से कहती है, ब्लड, बट उसे हमेशा नीडल से डर लगता है। इसके बाद इरा आगे पूछती है, बट डॉक्टर, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इधर इरा की बात सुनकर डॉक्टर कहता है, AB, और हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी ये सुनकर इरा जल्दी से कहती है, प्लीज़ मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप B है। इतना सुनकर डॉक्टर जल्दी से इरा को रूम में ले जाते हैं और उसके डैड भी उसके पास खड़े होकर उसका हैंड होल्ड करके रखते हैं। और इधर इरा अपने ब्लड टेस्टिंग के लिए खुद को रेडी कर रही थी। हालांकि उसे काफ़ी डर लग रहा था, बट फिर भी वह तवान के लिए स्टेबल खड़ी रही। और जब इसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड तवान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और इरा ने अपना ब्लड तवान को डोनेट किया। इसके बाद धीरे धीरे घंटे बीतते गए और सर्जरी एंड होने तक मॉर्निंग के 5 बज चुके थे और इधर इरा काफ़ी टायर्ड थी। इसके बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्हें देखकर इरा जल्दी से खड़ी हो जाती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, वो कैसी है अब। इधर इरा की बात सुनकर डॉक्टर बताते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल रही, बट वह अभी भी कोमा में है। हमने हर तरह से ट्राई किया है, बट अब हमें केवल उसके होश में आने का वेट करना होगा। और जैसे ही इधर इरा ने ये सुना, वह परेशान होकर कहती है, कोमा। और तभी उसने देखा कि तवान को स्ट्रक्चर पर ICU रूम में ले जाया जा रहा है और ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ये देखकर उसके डैड कहते हैं, इरा प्लीज़ तुम घर जाकर रेस्ट करो और अपने क्लॉथ्स भी चेंज कर लेना, क्योंकि इरा के क्लॉथ्स पर ब्लड लगा हुआ था। इधर डैड की बात सुनकर इरा मुश्किल से ही एग्री हो पाती है। इसके बाद जब इरा अपने कॉन्डो में पहुंची तो सोमचोई पहले से ही वहां आ चुका था। वह इरा को श्योर करते हुए कहता है, मैंने पहले ही तवान के ठीक होने तक तुम्हारी सेफ्टी के लिए लोगों का इंतजाम कर लिया है, जिससे तुम सेफ रहोगी। इधर ये सुनकर इरा बस नोट करती है और फिर धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ सोमचोई, बट उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इधर इरा की बात सुनकर सोमचोई इरा के शोल्डर को होल्ड करता है, बट उसका फेस सीरियस और काइंड से भरा हुआ था।
तभी सोमचोई धीरे से कहता है, हम तवान की बात कर रहे हैं। वह इससे भी बुरी सिचुएशन से गुजर चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब उसे गोली लगी है, और ये लास्ट टाइम नहीं है जब वह तुम्हें बचाएगी। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी, बट तुम्हें इससे पहले उसके लिए स्ट्रोंग होना होगा। ये सुनकर इरा फिर से रोने लगती है और फिर रोते हुए धीरे से कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि वह कोमा से बाहर आ जाए। इसके बाद 2 वीक तक इरा ने तवान का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह उससे हर तरह की बातें करती रही, मानो जैसे तवान उसकी बातें सुन रही हो। इरा अपनी लाइफ से लेकर अपने करियर के बारे में उसे बताती है, और तभी एक डॉक्टर वहां आकर उसे बताता है कि इरा का ब्लड तवान की बॉडी में है। जिसे सुनकर इरा के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद एक बार जब इरा तवान से बेहोशी की हालत में बातें कर रही थी, तभी इरा धीरे से कहती है, सुनो बेबी, और उसके हेयर को रब करती है। इरा आगे कहती है, मेरा ब्लड तुम्हें अलाइव रखता है, तो अब से हम एक हैं। प्लीज़ अब उठो तवान, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीड है। इरा हर दिन तवान के लिए प्रेयर करती थी और होप करती थी कि शायद तवान उसकी बातों पर कुछ रिएक्ट कर दे। एक दिन जब इरा तवान की चेयर के पास बैठी थी, तो उसने अचानक तवान की फिंगर में कुछ मूवमेंट देखी, जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई। उसने जल्दी को डॉक्टर से बुलाया। इरा चिल्लाते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से अंदर आइए। और इधर तवान धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करने का ट्राई कर रही थी, और फाइनली वह अपनी आंखें ओपन कर लेती है, जिसे देखकर इरा की हैप्पीनेस काफ़ी बढ़ जाती है और खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह स्माइल करते हुए धीरे धीरे तवान के फेस को टच करती है और इमोशनल होकर कहती है, तवान तुम वापस आ गई, तुम कोमा से बाहर आ गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम वापस आ गई हो। इधर ये देखकर तवान अपनी आंखें कभी ओपन तो कभी क्लोज करती है। वह थोड़ी देर बाद इरा की तरफ देखती है और फिर धीरे से स्माइल करती है, क्योंकि उसने इरा को पहचान लिया था और उसकी आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिख रहा था। और ये देखकर इरा सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब तवान को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगी। इधर तवान की नींद चमकती हुई तेज लाइट से खुलती है। उसकी बॉडी फ्रीज और हैवी थी और उसे पेन भी हो रहा था। उसका माइंड ब्लैंक था और वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। इससे पहले वह कुछ सोच पाती, उसके हेड को किसी ने टच किया। हालांकि वह अभी भी ठीक से नहीं देख पा रही थी, बट इस पर्सन को जानने के लिए उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वह कौन है, क्योंकि इरा के अलावा किसी ने भी उसे उतनी सॉफ्टली टच नहीं किया था। जब तवान को क्लियर दिखाई देने लगा, तो उसने अपने सामने इरा को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। और इधर इरा को ऐसे देखकर तवान को भी काफ़ी पेन होता है, और इसी रीजन से वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी। वह इरा को खुद से दूर रखकर उसकी सेफ्टी करना चाहती थी, बट अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली थी और अब इरा के अलावा उसके ज़िंदा रहने की और कोई चॉइस नहीं थी। तभी अचानक इरा अपनी शेकी वॉइस में कहती है, तवान तुम होश में आ गई। हालांकि ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। इधर इरा की बात सुनकर तवान उसे टीस करते हुए कहती है, हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद वह कंफ्यूज होकर पूछती है, वैसे मैं कितने टाइम से बेहोश थी। बट यह सुनकर इरा और भी ज़ोर से रोने लगती है और उसके आंसू तवान के हैंड पर गिर रहे थे। वह रोते हुए आंसर देती है, 2 वीक से, तुम 2 वीक से कोमा में थी और मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा फिर से मत करना। इधर इरा की बात सुनकर तवान खुद को थोड़ा मूव करने की कोशिश करती है, बट वह ऐसा नहीं कर पाती। फिर तवान फिर से कहती है, मैं 2 वीक से बेहोश थी।
इसके बाद तवान धीरे से कहती है, इरा प्लीज़ मुझे हग करो क्योंकि मैं अभी भी मूव नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ हग मी। इधर ये सुनकर इरा जल्दी से स्माइल करते हुए तवान को हग करती है और वह ये भी श्योर करती है कि तवान को कोई हर्ट ना हो। बट इससे तवान को थोड़ा पेन फील होता है। बट फिर भी वह इरा के इस हक को एंजॉय करती है। वह इरा को अपने बहुत क्लोज करना चाहती थी, जो अब उसकी लाइफ है। इसके बाद वह इरा की तरफ देखती है और उससे पूछती है, इरा क्या तुम ठीक हो? जब मैं यहाँ नहीं थी तो क्या तुम सेफ थी? क्या किसी ने तुम्हें फॉलो किया? इससे पहले इरा कुछ बोल पाती, तभी तवान को एक हुडी पहने और मास्क लगाया हुआ पर्सन डोर पर दिखाई देता है, जिसे देखकर तवान जल्दी से अलर्ट हो जाती है। वह उठकर बैठ जाती है और इरा को सेफ फील कराती है। बट तभी वह पर्सन कहता है, तवान ये मैं हूँ, प्लीज़ काम हो जाओ। इतना कहकर वह स्माइल करने लगा। इसके बाद वह अपनी हुडी और मास्क को नीचे करता है। ये और कोई नहीं बल्कि सोमचोई था, जो स्माइल कर रहा था। और इधर ये देखकर तवान रिलैक्स फील करती है और कहती है, थैंक गॉड सोमचोई ये तुम थे। इसके बाद तवान पूछती है, क्या हो रहा है सोमचोई? क्या इरा सेफ है? इधर तवान की बात सुनकर सोमचोई स्माइल करता है, बट फिर सीरियस वॉइस में कहता है, वह सेफ है। जब तुम वहाँ नीचे गिरी तो उसी टाइम मैंने अपनी टीम को रेडी कर लिया था और हम उस टाइम से उस पर नज़र रख रहे हैं। तभी ये सुनकर तवान परेशान होकर पूछती है, और अमोन साक का क्या? वह हमारे बारे में जान गया? यह सुनकर सोमचोई नोट करते हुए कहता है, नहीं, वो अभी भी मुझ पर ट्रस्ट करता है और उसके नेक्स्ट स्टेप को समझने के क्लोज हूँ। बट ये जो कुछ भी हुआ इससे वह बहुत गुस्से में है। तुम्हें पता है जिस स्नाइपर को तुमने गोली मारी थी वह मर चुका है, क्योंकि मिशन फेल होने की वजह से अमोन साक ने ही उसे मार डाला और अब वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बट हमने खुद को कुछ टाइम दिया है। यह सुनकर तवान नोट करती है और आगे पूछती है, हमारे पास कितना टाइम है? तभी तवान की बात सुनकर सोमचोई कहता है, कुछ वीक या फिर उससे भी कम। हमें अमोन साक के आने से पहले कुछ करना होगा। बट अभी इसकी तुम चिंता मत करो, तुम पहले ठीक हो जाओ और जब तुम यहाँ से बाहर आओगी तो हम प्लान पर बात करेंगे। सोमचोई की बात सुनकर तवान श्योर होते हुए कहती है, मैं 1 वीक में बाहर आ जाऊंगी या फिर उससे भी पहले। इधर यह सुनकर सोमचोई उसके शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, ओके मैं कांटेक्ट में रहूंगा। इतना कहकर वह बाहर जाने से पहले एक बार इरा की तरफ देखता है और फिर तवान से कहता है, उसका ख्याल रखना तवान। सोमचोई के जाने के बाद इरा ने तवान की तरफ देखा। वह कहती है, तुम और सोमचोई सच में काफ़ी क्लोज हो, है ना? हालांकि ये कहते हुए इरा की वॉइस सॉफ्ट थी, बट उसकी वॉइस में जेलसी साफ सुनाई दे रही थी। इधर यह सुनकर तवान स्माइल करते हुए इरा का हाथ होल्ड करती है और कहती है, हाँ, क्योंकि वो मेरे भाई जैसा है। हमने साथ में मिलकर बहुत कुछ किया है। उसने मेरी कंपनी बनाने और उसे चलाने में मेरी हेल्प की है। इधर यह सुनकर इरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह हैरान होकर पूछती है, तुम्हारी कंपनी? इधर इरा को हैरान देखकर तवान फिर से स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, मेरी कंपनी। हालांकि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, बट मैं अपनी खुद की बॉडीगार्ड फर्म की सीईओ हूँ और मैंने तुम्हारा केस पर्सनली लिया क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी करना चाहती थी और यही रीज़न है कि मैं और सोमचोई इतने क्लोज हैं, क्योंकि हम सालों से पार्टनर हैं। इधर तवान की बातें सुनकर इरा चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद वह धीरे से स्माइल करती है और फिर अपनी आंसू भरी आंखों में कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम इतने टाइम तक मेरी बॉडीगार्ड और सीईओ रही? यह सुनकर तवान स्माइल करती है और कहती है, मैं पहले चुप रहना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि तुमसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, बट मैं गलत थी। इधर
यह सुनकर इरा के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कहती है, मुझे कोई केयर नहीं है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें पता है मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। इधर इरा की बातों से तवान को हर्ट फील होता है। वह जल्दी से इरा के चेक्स पर रब करती है और कहती है, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो और इससे तुम्हें भी हर्ट हो। बट अब मुझे फील हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। इधर तवन की बातें सुनकर इरा के आंसू और भी बहने लगे, जो पहले से ही बह रहे थे, और वह थोड़ा झुककर कहती है, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, भले ही इसका मतलब मुझे पेन ही मिलना क्यों ना हो, चाहे इससे मेरी लाइफ ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए, बट प्लीज तुम मुझे कभी मत छोड़ना। तभी ये सुनकर तवन ने इरा को टाइटली हग किया। वह उसे हग करते हुए कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहने के लिए लड़ती रहूँगी। इसके बाद हॉस्पिटल में तवान की फास्ट रिकवरी से सभी डॉक्टर्स हैरान थे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही वह पहले से भी ज़्यादा हैवी चीज़ें उठा सकती थी और वह एक्सरसाइज भी कर सकती थी और उसकी चोट भी फेड होती जा रही थी और उसकी बॉडी बहुत ही जल्द रिकवर हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। इसी बीच इरा भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर तवान के पूरी तरह ठीक होने के दौरान उसके साथ रहती थी और इरा के साथ स्पेंड किया गया टाइम तवान की हार्ट बीट फास्ट कर देता था, जिससे वह जल्दी से ठीक होने लगी थी और वह खुद से इरा की सेफ्टी करने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद इरा और तवान इरा के अपार्टमेंट में थे और वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक इरा कहती है, मुझे कोई केयर नहीं है कि तुम क्या सोचती हो तवान, तुम बस यहाँ मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और तुम्हारी केयर करूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे कोंडो में नहीं जाने दूंगी जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ है। इरा ने थोड़ा हार्श वर्ड में कहा, बट वह अभी भी थोड़ा स्माइल कर रही थी। इधर यह सुनकर तवान जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, मेरा अपार्टमेंट बस तुम्हारे अपार्टमेंट के कुछ फ्लोर नीचे ही है इरा, और तुम्हारे डैड ने ही इसका अरेंजमेंट किया था, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। इधर यह सुनकर इरा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है, बस कुछ ही फ्लोर नीचे। इतना कहकर वह नाराज होते हुए अपनी आंखें फ्रॉन कर लेती है। तभी इरा आगे कहती है, बट मैं इसे अभी देखना चाहती हूँ, मुझे अभी वहाँ ले चलो। इधर इरा की बात सुनकर तवान नोट करती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, शायद बाद में, और अभी तुमने ही तो कहा था कि यहाँ तुम्हारे पास मेरे लिए सबसे सेफ प्लेस है ना, और मैं यहीं रहूँगी, तो क्या अब मुझे गेस्ट रूम मिल सकता है। हालांकि ये सब कहते हुए तवान थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। हालांकि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था, बट वह अपनी लिमिट जानती थी। सच तो ये था कि तवान केवल इरा के साइड में स्लिप करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। बट तभी तवान की बात सुनकर इरा सैड होते हुए और सॉफ्ट वॉइस में पूछती है, तवान हम क्या हैं। यह सुनकर तवान धीरे से इरा के फेस को रब करती है और उसके क्लोज आकर कहती है, हम गर्लफ्रेंड हैं, है ना। मैंने इसे एक्सेप्ट किया था, याद है मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी थी। और इधर जैसे ही इरा ने ये सुना, उसकी आंखें कन्फ्यूजन से बड़ी हो गई, बट उसका फेस साइन कर रहा था। तभी इरा एक्साइटेड होकर कहती है, गर्लफ्रेंड, तुम्हारा मतलब है कि मैं अब सिंगल नहीं हूँ। ओह गॉड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें किसी और से मिलने की परमिशन नहीं है सिवाय मेरे। इधर यह सुनकर तवान स्माइल करती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर वह धीरे से नीचे झुकती है और इरा के लिप्स पर किस करती है। इससे पहले तो इरा हैरान हो जाती है,
बट जल्दी ही वह तवान के किस से मेल्ट हो जाती है। वह अपनी आंखें क्लोज करती है और तवान के किस का सॉफ्टली रिप्लाई देती है। किस के बाद जब वे दूर हुए तो इरा की ब्रीदिंग काफ़ी हाई थी, बट उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। इसके बाद इरा धीरे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तवान, केवल तुमसे। तभी इरा की बात सुनकर तवान भी स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ इरा, केवल तुमसे। इतना कहकर वह इरा को टीस करते हुए कहती है, बट आज रात मैं कहाँ स्लीप करूँगी। इधर यह सुनकर इरा स्माइल करती है और तवान को अपनी तरफ पुल करते हुए कहती है, श्योर, मेरे बेड पर और मेरी साइड में, क्योंकि मैं हर नाइट अपनी गर्लफ्रेंड को हक करके स्लीप करना चाहती हूँ। और अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी। इधर इरा की बातों से तवान की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी और जब उसने इरा को हक किया तो वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि इरा को अपने सामने देखकर वह अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करे। तो दोस्तों, ये था ओनली यू द सीरीज का एपिसोड 4। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।